आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे सौंपेगा? तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किस राष्ट्र में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं लोकसभा की। महावीर जी का भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 एडी में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, और कनिष्क के संरक्षण में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भरता है। राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पशु मेला पुष्कर में भी लगता है, तो ये भी ऑप्शन में आता है ना। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में, जो कि अब पटना के नाम से है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ को और किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसे कोंकण समुद्री तट के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास की अधिकतम अवधि हो सकती है। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर भारत में वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी गोल्फ खेल से संबंधित हैं। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में यह झील है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर होगा। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोनों भाई थे। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य सही उत्तर हो जाएगा, जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो हुआ था उस ओलंपिक में हॉकी शामिल हुई थी। शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया था? तो सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सही उत्तर है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खान का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अमजद अली खान सरोद नामक वाद्य यंत्र बजाते थे।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर सही उत्तर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लेता है। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, यह किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र सही उत्तर हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट प्रश्न का सही उत्तर है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वायुयान की खोज किसने की? तो ऑलिवर और विल्बर राइट बंधुओं ने वायुयान की खोज की थी। प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम 7 पहाड़ियों का नगर है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेंजिंग नॉर्के, जो कि भारत से हैं, और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। सोचे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा प्रश्न का सही उत्तर है। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली सही उत्तर हो जाएगा। कादंबरी किसकी रचना है? तो ये कादंबरी बाण भट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में स्थित है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी प्रश्न का सही उत्तर है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में स्थित होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है लाल तिकोन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रपति के किसके परामर्श से कार्य करते हैं? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 को हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये लंबाई क्रिकेट पिच की कितनी होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी? तो अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 22 गज, 23 गज, 24 गज या 21 गज। कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।